हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे करें ताकि हमको लॉस ना हो स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो लॉस सबको होता है बिगिनिंग लेवल पे, मुझे खुद को भी हुआ था और मैंने उसको कैसे हैंडल किया, उसको कैसे रिकवर किया, ये भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर सीखने वाले हैं। फिलहाल हम देखते कि ट्रेडिंग होती क्या है। देखो ट्रेडिंग जो होती है ना, उसका सीधा सीधा मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोले तो कुछ भी चीज हो उसको एक्सचेंज होना, उसका बाय सेल होना। अभी यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। और कौन सी होती है, और भी होती है, जैसे कि फॉरेक्स हो गया। ठीक है, फॉरेक्स हो गया, गोल्ड में हो गया, अपने फिर रियल एस्टेट में हो गया। इसमें बहुत सारी चीजों में होती रहती है, लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। ठीक है, स्टॉक्स में और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट की भी होती है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। तो ये सब हम धीरे धीरे करके कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंट्राडे। ठीक है, एक ये हो गया। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे बेसिकली होता है एक ही दिन में बाय सेल करना। उसके बाद दूसरा होता है स्विंग। स्विंग का मतलब स्विंग एक होता है और भी एक लोग बोलते हैं, लेकिन मैं दोनों को एक ही मानता हूं, होता है पीटी। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक थोड़ा बहुत सेम है। स्विंग में आप ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड नहीं करते हो, लेकिन पीटी में जो होता है उसको पीटी बेसिकली पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें आप ज्यादा टाइम के लिए भी होल्ड करते हो। ठीक है, तीसरा हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स में आते हैं हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, सो इतने होते हैं, 3 होते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स। हम सबके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट कौन से इससे करना है और किस पे फोकस करना चाहिए हमको, इसके बारे हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आप एकदम ही न्यू हो तो सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, जो कि आप अपस्टॉक्स पे कर सकते हैं, ग्रो पे कर सकते हैं, जीरोधा पे कर सकते हैं। मैंने अपस्टॉक्स पे ओपन किया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में रेफरल लिंक तो नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आप गूगल प्ले स्टोर से जाके ओपन कर सकते हैं अगर आप एकदम ही न्यू हो तो। ठीक है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। देखो, अगर आप एकदम ही न्यू हो ना, तो फिर आपको पहले कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जैसे कुछ स्किल्स होते हैं जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि आपको बहुत सारे जैसे कि आप बोलते हैं प्राइस एक्शन हो गया, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये सब चीजें, ये सब टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि कैसे आपका रिस्क मैनेज करें आप। उसके बाद आता है साइकोलॉजी, या फिर आप बोल रहे हो इमोशंस, बोल रहे आप इमोशन कंट्रोल करने आने चाहिए आपको। उसके बाद हो गया फिर और एक होता है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या, इन द सेंस डिसिप्लिन मतलब आप जो भी डिसाइड कर रहे हो कि आप मैं इस ट्रेड में ये करूंगा, वो करूंगा, इतना रिस्क लूंगा, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, हर दिन फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि अगर चलो आज मैंने 1% रिस्क लिया, फिर अगले दिन आप पे सीधा 5%, 10% रिस्क लेने लग जाओ। ऐसे तो आप कैपिटल एक महीने में ब्लो कर दोगे। ठीक है, इसके बाद ये होते हैं पिलर्स बेसिकली। ये हो गए तीसरा पिलर, 3 पिलर्स बेसिकली, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, डिसिप्लिन। ये हो गए 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। चौथी पिलर जो होती है वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम सिर्फ इन तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आप बोलो पार्ट 1 हो गया इसका, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग का। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी लाएंगे, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से चीजों जिनको हम सीखना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे आज के दिन में, आज के इस वीडियो में बस हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अभी देखो, आपका जो भी कैपिटल होगा, ठीक है, जो भी कैपिटल होगा, समझो लेट्स से आपका कैपिटल है 10,000, फिर 10,000 में आपको समझो लॉस होगा, तो फिर आपको कितना लॉस अफोर्ड करना है। देखो, सबसे पहली बात आपने इतना ध्यान में रखना है कि आप हर एक ट्रेड में, फिर हर एक दिन में आप कुछ लोग हो सकते हो, कुछ लोग दिन में एक ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं, फिर 2 या फिर 3। मैं बोलूंगा 2 से ज्यादा बिल्कुल भी मत जाना, 2 मैक्सिमम 2 लो। मैं खुद दिन में बस एक ही ट्रेड लेता हूं। ठीक है, तो आप सिंगल ट्रेड में ठीक है, आप 1 to 3% ऑफ योर कैपिटल रिस्क करो।
आप 1% भी ले सकते हो, 3% मैक्सिमम 3% लेना, उसके ऊपर मत जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर समझो आप 1% रिस्क ले रहे हो, ठीक है, 1% रिस्क पर ट्रेड, ओके। सो 10,000 का 1% कितना होता है? 10,000 का 1% होता है आपका 100 रुपए। जी हाँ, 100 रुपए। आप दिन में बस 100 रुपए रिस्क कर रहे हो, ठीक है। अभी इसमें आप ब्रोकरेज चार्जेस भी होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज जरूर आपको दिक्कत देंगे अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो सब चीजें है। अभी तो एफएन ऊपर 30% टैक्स भी लग रहा है, बहुत कुछ चीजें हो रही है, इसीलिए लोग फॉरेक्स के ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है। तो फिर ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट के बाद कि आप हर ट्रेड में 1% मैक्सिमम 3% का रिस्क ले लो। 3% बेसिकली होगा 300 रुपए, ठीक है। इससे ज्यादा मत जाना। उसके बाद रिस्क और फिर रिवॉर्ड क्या, यार अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की हम बात, इसमें ना रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अगर आप 100 रुपए रिस्क कर रहे हो या फिर आप रेडी हो 100 रुपए लूज करने के लिए, फिर आपका रिवॉर्ड या फिर जो आप कितना टारगेट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, 100 रुपए के रिस्क के ऊपर, तो फिर वो आप देख लेते हैं। आपका अगर देखो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2 या फिर 1:3 या फिर इससे ज्यादा भी होता है। लेकिन वो कब होता है पता है? जब आपको एकदम में अच्छा ट्रेड मिल जाए। आप है ना स्टार्ट कीजिए 1:2 पे, फिर आप धीरे धीरे, अगर आप एक बार आपको हाथ लग जाए ना 1:2 पर, उसके बाद आप 1:3 पर जाइए। क्योंकि ये जो हम बात करें 1:2 1:3, ये इतना आसान नहीं होता है। 1:2 मतलब क्या, ये आप बोलोगे 1:2 मतलब क्या बेसिकली, तो आपका जो रिस्क हो गया, ठीक है, आपका जो रिस्क हो गया वो है 1, ठीक है, इसका जो फैक्टर 1 है, और इसका जो रिवॉर्ड होगा वो इसका 2 टाइम्स है। बेसिकली इसका 100 का 2 टाइम्स होता है 200। यानी कि आप सिंगल ट्रेड में 100 रुपए गंवाने के लिए रेडी हो या फिर 200 रुपए अर्न करने के लिए रेडी हो, ठीक है, 200 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। ये होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। अभी हम बात करते हैं इमोशंस और साइकोलॉजी के बारे में। देखो ट्रेडिंग में ना बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ बोलते हैं ना, ये रहते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेने से डरते हो तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पीछे एक रीजन है। अगर आप समझो 1,000 का लॉस करते हो, अगर आप उसको ही लेके बैठोगे, ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, तो फिर आप जो नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो उसमें भी लॉस वाला डर रहेगा, और फिर उसके वजह से आप ऐसे डिसीजन लोगे जो कि आपके ट्रेड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सो ट्रेड में जो फियर है इसको भूल जाओ। हाँ ऑब्वियसली बात है, जब हम लॉस करते हैं तो फिर उससे डर जरूर होता है, लेकिन इसको कैसे एग्जैक्ट मतलब इसको कैसे टैकल करें, इस फियर को टैकल कैसे करें, इसके ऊपर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फियर को टैकल किया जाए। ये हो गया, ठीक है। ग्रीड मतलब क्या, लालच। एक बार लोग बोलते हैं कि हम जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे थे हम उसको होल्ड नहीं कर पाते, उसका पीछे का रीजन है ग्रीड, ठीक है। या फिर आपका समझो आप लॉसेस को, कुछ लोग ना लॉसेस को भी होल्ड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीड आपके इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो समझे आपने डिसाइड किया कि आज मैं 1:2 मतलब समझो मैं 500 का रिस्क ले रहा हूँ और 1000 का टारगेट ले रहा हूँ, 1000 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो फिर एक बार आप 1000 ले लिए, उसके बाद और होल्ड मत करना, निकल जाना, ठीक है। उसके बाद निकल जाना, क्योंकि फिर आपको मार्केट आपको फिर ट्रैप में ले सकता है। आपने जितना डिसाइड किया है उतना ले लो। अगर आप किसी मंथ में समझो स्टार्टिंग के, समझो आपने आपका मंथ का जो टारगेट है समझो आपने अचीव किया, समझो आपने मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा अपने जो टारगेट है, इसके मैंने 1:2 बोला 1:3 बोला, तो फिर आप अपना टारगेट जो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हो गए फियर और ग्रिड। पैसों को लेके फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि भाई हम लूज कर रहे हैं, पैसे लॉस हो रहे हैं, तो फिर इसके बाद फियर नहीं होना चाहिए, और ग्रीड लालच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इमोशंस के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे डिसिप्लिन की बात, ठीक है। डिसिप्लिन जैसे कि मैंने बोला 1:2 पर फोकस कीजिए। उसके बाद आपके जो टेक्निकल एनालिसिस हो गए उसको, अभी बहुत सारे लोग है ना अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ये वो, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको है ना सिंपल कुछ 3 से 4 स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, या फिर 3 से 4 कुछ आपको टूल्स बता दूंगा जो आप यूज करके आप उसको ये ना कंसिस्टेंटली यूज कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन ये होता है कि किसी चीज को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, तो फिर आप इन ही टेक्निकल एनालिसिस 3 से 4 चीजों को आप धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंटली आपको इसको यूज करते आना चाहिए। और उसके बाद आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है जो मैंने बात की, उसके बाद इमोशंस वाला फैक्टर हो गया फियर और ग्रीड का, उसको भी आप मैनेज, उसको कंट्रोल करना है, तो फिर आपको उसको भी कंसिस्टेंटली करते आना चाहिए, ठीक है। ये हो गए इतने चीजें। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस है,
वो हम इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। इस वीडियो में हमने ज्यादा कुछ तो बात नहीं की, ठीक है। हमने ट्रेडिंग की जो बेसिक चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए, ये तीनों कौन से, आपका डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन, साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि स्टार्ट वही कैसे करें, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंट्राडे है, एफएनओ है, आप उससे दूर रहिए, थोड़ा स्टार्टिंग में दूर रहिए। आप स्विंग ट्रेडिंग जो है ना, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पीटी बोलो, आप वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्विंग या फिर पीटी, पोजिशनल ट्रेड, ओके। क्यों पता है? क्योंकि इधर है ना आपका लॉस एकदम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इंट्राडे और एफएनओ में चांस है कि आप गलती से किसी दिन है ना ज्यादा लॉस भी कर सकते हो। तो वो सब चीजें है ना स्टार्टिंग में ना हो, इसलिए आप है ना स्विंग और पीटी में करना। यहाँ पर भले आपको ज्यादा प्रॉफिट या फिर जो बोलते हैं ना ज्यादा प्रॉफिट आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल भी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा रहता है, अराउंड 2 लाख समथिंग मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है। मतलब अगर अच्छे से करना है, ठीक है, तो 2 लाख स्टार्टिंग रहता है। लेकिन आप छोटे कैपिटल से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। भले आप प्रॉफिट कम कमाओगे, लेकिन वो आपके जो मेन 3 फैक्टर्स है, ठीक है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, फिर जो इमोशंस हो गए, वो उनको बेटर करने में मदद करेगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे, है ना, पीटी कैसे करे, स्विंग कैसे करे, इसके ऊपर हम अलग डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे कि हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, ओके। मैं खुद अपना जो स्टार्ट किया था वो स्विंग ट्रेडिंग से ही किया था, भले छोटे कैपिटल था, लेकिन उससे सीखने को बहुत कुछ मिला था। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगा, वो आ जाएगा आपको 1-2 दिन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे, स्विंग ट्रेडिंग जैसे कि आपको जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो भी जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सब स्टॉक्स होते हैं, आप इनमें कैसे है, और फिर और भी स्मॉल कैप्स हो गए, फिर मिड कैप्स हो गए, इन स्टॉक्स में आप जैसे कि आप है ना जो प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, जो प्राइस एक्शन रहता है, अगर समझो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर आप इधर बाय कर लो, इधर एग्जिट कर लो, ये आपको जो ये कैसे प्लान करे, ठीक है। अब यहाँ कोई परफेक्ट बॉटम को परफेक्ट टॉप तो प्लान हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे प्लान करें ये हम सीखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे कितना कैपिटल से कितना रिस्क ले, कितना टारगेट रखे, ये सब चीजें हम इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बातें करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे तो आप है ना स्विंग ट्रेडिंग जो है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग जो हम थोड़ा इधर मिटा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग आप बिल्कुल आप 6 मंथ्स तक है ना, 6 मंथ्स तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग भले आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन ये है ना सच में आप बताओ, देखो मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में आपको टिकना है ना, आपको लंबा टिकना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बार 5 साल दे दो ना, आपको लगेगा कि 5 साल क्या बात करें भाई, मुझे को तो 1 साल में प्रॉफिट बनना है। यही तो मिस्टेक करते हैं, यही तो लोग आकर लॉस कर देते। इधर स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, स्विंग ट्रेडिंग वो पेशेंस ही सिखाता है भाई। तो 6 मंथ्स दीजिए, 6 मंथ्स तक भले आप देखो स्ट्रिक्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे ना, तो 6 मंथ में आपको गारंटी बोल रहा है आपको लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 6 मंथ बाद आप है ना एक अलग पर्सन बन जाओगे। जैसे कि आपको ना रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन, जो डर मैंने बात है ना, फियर या फिर ग्रेड की, वो इसमें आप प्रॉपर सीख जाओगे। उसके बाद आना इंट्राडे पर, उसके बाद आना एफएनओ पर, उसके बाद उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी और वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट भी कीजिए आपको कौन से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू।